हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और लास्ट वाले सेशन में बच्चों अपन ने रिलेशंस को कंप्लीट किया था कि रिलेशंस आपका कैसे आप डिफाइन करते हो, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। ओके, तो बेटा देखो कि आपके पास जब आप रिलेशंस डिफाइन कर रहे थे तो कुछ ऐसे ही कर रहे थे। रिलेशंस का सिंबल आर, और आप बता रहे थे कि सर ए से बी के अंदर आप इस तरीके से आप ऐसे बता रहे थे। ठीक है, अब देखो बेटा, आज हम बात करने वाले हैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन की, कि आपके पास रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक आपके पास डायग्राम बना देता हूँ सेट ए और सेट बी का। ठीक है, तो आपने देखा कि सर ये सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। सोचो ये आपके पास ए वाला सेट है और ये बी वाला सेट है। मैं बोल देता हूँ कि बेटा इसके अंदर 1 2 3 जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आप इनको रख दोगे। ठीक है, इसके अंदर भी आप बोल सकते हो सर 4 5 6, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। तो ये तो सेट ए हो गया, ये आपके पास सेट बी हो गया। अब देखो कि हमारे पास हमको ये देखना है, हमारे को ये देखना है कि जो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट हैं वो कितने सेट बी से आपके रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है। ठीक है, अगर मैं बोल देता हूँ, सोचो मैंने अपने हिसाब से रैंडमली कोई सा भी डायग्राम ले लिया। ठीक है, ये बोल दिया कि भैया ये हमने बता दिया और ये भी हमने बता दिया, ये रिलेशंस आपने डिफाइन कर रखा है अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखो ये आपने बोल दिया, चलो ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो सर, हमारे पास डोमेन, देखो डोमेन किसे बोलते हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर, दिस इज विच, है ना, विच आर रिलेटेड टू सेट बी। आपके सेट ए के कितने एलिमेंट सेट बी से आपके रिलेट हो रहे हैं, तो उन्हें आप क्या बोलते हो बेटा, उन्हें क्या बोलते हो आप, डोमेन बोलते हो। अब देखो सेट ए के तो सारे एलिमेंट बी से रिलेट हो रहे हैं, 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है। तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो आपके पास क्या होता है बेटा, डोमेन होते हैं। बात समझ में आ गया। और सर रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, आप बोलोगे सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ बी विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ बी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको सही कर दीजिए दोस्त। ये आपके पास ए आएगा, है ना, इसको सेट ए कर देना। सेट ऑफ एलिमेंट बी विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब आपके बी के कितने एलिमेंट ए से रिलेटेड हैं। तो आप बोलोगे सर हमारे पास 4 और 5 इससे रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं डोमेन के बारे में लिख देता हूँ। चलो, ये जो डोमेन है इसके अंदर 1 2 3 आपका डोमेन था। क्या था बेटा, 1 2 3 आपका डोमेन था। अगर आप बताओगे कि रेंज कौन डिफाइन करेगा, रेंज आपका सेट बी आपका डिफाइन करेगा। देखो मतलब इधर वाला तो डोमेन बताता है, ये तो डोमेन बताता है, और ये वाला आपके पास रेंज बताता है। ये बात समझ में आ गई। चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सर इधर वाले हमारे पास रेंज बताएंगे, लेकिन इसके सारे जितने भी एलिमेंट है वो ए से कनेक्टेड होंगे, वही आपके पास रेंज को डिफाइन करेंगे। तो आप बोलोगे सर हमारे पास तो इसका 4 और 5 ही ए से रिलेटेड है, तो आप बोल दो सर 4 और 5 ही आपका क्या होगा बेटा, रेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलो, अगर मैं आप लोगों से बोलता, अगर मैं आप लोगों से बोलता कि बेटा कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या बोल रखा है बेटा, कंप्लीट सेट बी, आपके बी में कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें ये मतलब नहीं है कि वो आपका ए से रिलेट होना चाहिए, ये मतलब नहीं है कि वो ए से रिलेट होना चाहिए। ऐसा है कि कंप्लीट बी के अंदर कितने एलिमेंट है वो आपका कोडोमेन होता है। बात समझ में आ गया। तो आप लिख दोगे सर यहाँ पे जो हमारे पास होगा 4 4 5 एंड 6। देखो 6 इनके साथ रिलेट नहीं था, बट कोडोमेन का पार्ट है, बट कोडोमेन का पार्ट है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एलिमेंट आपके ए से रिलेट हो। ओके, तो ये आपके पास कोडोमेन हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो, आपको ये बात दिमाग में बिठाना है कि भैया ए के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट बी के साथ रिलेट होंगे वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ए वाला पार्ट आपका डोमेन होगा, बाद वाला पार्ट रेंज होगा। रेंज भी उसे ही बोलोगे जो आपके पास इसके एलिमेंट जितने आपके ए से कनेक्टेड हैं, जो कनेक्टेड नहीं होगा वो रेंज का पार्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। कोडोमेन किसे बोलोगे, कोडोमेन सर हम उसे बोलेंगे जिसके अंदर कंप्लीट आपका जो बी सेट होगा, मतलब ये बी वाला जो पार्ट होगा बाद वाला, ओके, उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि सारे रिलेट हो या ना हो, लेकिन सारे एलिमेंट आपके रेंज के पार्ट होंगे। ये बात समझ में आ गया। चलो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, चलिए आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ।
समझने की कोशिश करना और भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखो अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि भैया ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, समझना। देखो ये हमारे पास ये तो सेट ए है और ये सेट बी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन से इन्होंने क्या बता रखा है कि हमारे पास जो रिलेशन है, मैं बता देता हूँ कि रिलेशन से आपका रिलेशन है आपके पास ए से लेके बी तक। तो ये आपके पास ए वाले हैं और ये आपके पास बी वाले हैं, ठीक है। इनके बीच में बता रखा है बेटा क्या, रिलेशन, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। अब सोचो कि इसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि भैया हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 ये आपके एलिमेंट्स हैं। मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे है आपके पास 9 5 11 12 एंड 13 ये है आपके पास। और मैं रेंडमली यहाँ पे बता देता हूँ, जो भी आपको रिलेशंस बताना है वो मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, इसका इसके साथ बता दिया, ये इसका इसके साथ बता दिया, ठीक है, इसका इसके साथ बता दिया, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया डोमेन कितना है इसका, तो बेटा डोमेन को तो ये डिफाइन करता है ना, और ये किसको डिफाइन करता है, ये रेंज को डिफाइन करता है। तो सर अगर डोमेन की बात करता है तो डोमेन कितना होगा कि सर जितने ए के एलिमेंट है वो बी से रिलेट हो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपका डोमेन का पार्ट होगा, 1 2 3 4। अब आप बोलो सर 5 क्यों नहीं होगा, मैंने बोला सारे के सारे रिलेट करना चाहिए, 5 रिलेट नहीं कर रहा तो 5 आपका डोमेन का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज, सर आपके बी के एलिमेंट ए से कनेक्ट होना चाहिए, तो 9 5 11 12 यही ए से कनेक्टेड है, तो यही रेंज का पार्ट होंगे। तो आप बोलोगे सर 9 5 11 एंड 12 ये आपका रेंज का पार्ट होंगे। अगर आपसे पूछता कि सर कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन का मतलब होता है कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी। अब वो रिलेट हो ऐसे या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन का पार्ट होंगे। तो आप बोल दोगे सर यहाँ पे कितना होगा बेटा, 9 5 11 12 13, ठीक है। ये सब का सब आपके पास क्या होंगे बेटा, कोडोमेन होंगे। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए यार, मतलब ये रिलेशंस होता है और ये रिलेशंस आपको बनाना आना चाहिए। ओके, तो आज का सेशन अपन यहीं पे एंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ रिलेशंस के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी रिलेशंस को लेके, फिर हम फंक्शंस को भी बाद में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जिन बच्चों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।